हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अदम आयुर्वेदा में। मैं हूं अंकित वर्मा और आज हम फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेथ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम डेथ को मेडिको लीगल एस्पेक्ट के वे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है फॉरेंसिक थैनेटोलॉजी। थैनोटस का अर्थ होता है डेथ और लोगस जो लैटिन ओरिजिन है उसका अर्थ होता है साइंस, अर्थात साइंस विच डील्स विथ मेडिको लीगल स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड फॉरेंसिक थैनेटोलॉजी। जब हम डेथ का चिकित्सीय रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे थैनेटोलॉजी कहा जाता है। जनरली जो फॉरेंसिक थैनेटोलॉजी है वो पुलिस या कोर्ट के दिशा निर्देश देने पर ही किया जाता है। फिर आता है कि पर्पज ऑफ ऑल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, की उद्देश्य क्या है सभी जो डेड बॉडी है उनका एग्जामिनेशन करने का। तो इसके जनरली जो मेन दो उद्देश्य हैं वो है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी है उसकी पहचान करना और उसकी डेथ के रीजन जो है, कारण क्या है, कैसे डेथ हुई, तो उसके जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करना। फिर आता है डेथ का जो ट्रेडिशनल व्यू है उसके बारे में पढ़ना। जो ट्रेडिशनल व्यू है वो कहता है कि इरिवर्सिबल सिचुएशन ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, जब सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है हमारे शरीर के वो अगर काम करना बंद कर दे तो सामान्यतः उसे डेथ कहा जाता है। जबकि मेडिको लीगल टर्म में जो डेथ की डेफिनेशन बताई गई है वो है डेथ इज अ सीजेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्रेन एक्टिविटी। आप इसको ऐसे याद रखिए, जब हम मेडिकल टर्म में आप डेथ को ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन, यही तीन जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वाइटल ऑर्गन है, अगर ये कम्प्लीटली काम करना बंद कर दें तो उसे मेडिकल टर्म में डेथ कहते हैं। फिर आता है लीगली डेथ क्या है। लीगली डेथ क्या है कि इट इज़ ए सिचुएशन वेयर अ पर्सन कंसीडर्ड डेथ अंडर लॉ। जब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को डेड घोषित किया जाता है तो उसे लीगली डेथ कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई, कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा मेडिकली अलाइव होता है और लीगली उसे डेथ कह दिया जाता है। इसमें एक जो धारा है IPC 108 उसके तहत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा मिसिंग है, उसकी खोजबीन नहीं हो पा रही है, तो उसको डेड कंसीडर कर लिया जाता है। फिर आता है ब्रेन डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस हैपन्स ड्यू टू सीजेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन। अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाए तो ब्रेन डेथ घोषित किया जाता है। सबसे पहले ब्रेन डेथ को पेरिस की एक हॉस्पिटल में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद स्पेशल कमेटी ऑफ हार्वर्ड स्कूल ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था ब्रेन डेथ का। उसके बाद 1918 में यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ एक्ट पास हुआ था, जो कि कहता है कि इरिवर्सिबल सिचुएशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, अर्थात जब हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो वो डेथ है, ब्रेन डेथ है। या फिर उसके लिए एक डेफिनेशन उसने और बताई कि जो हमारे ऑल फंक्शन है शरीर के, जैसे ब्रेन, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम, अगर ये डेड हो जाए तो उसको ब्रेन डेथ कहा गया है। फिर आता है स्टेज ऑफ डेथ। स्टेज ऑफ डेथ जनरली इसके जो मेन स्टेप हैं वो 2 स्टेप बताए गए हैं। पहला है सोमैटिक डेथ या क्लिनिकल डेथ। इसे लीगली डेथ भी कहा जाता है, इसे आप लीगली डेथ भी कह सकते हैं, लीगली डेथ भी कह सकते हैं। इट इज ए ड्यू टू कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सीजेशन, सजेशन नहीं है, सीजेशन है, सीजेशन ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट। जब हमारे शरीर के जो वाइटल फंक्शन है, ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट, ये तीनों काम करना बंद कर दें तो वो सोमैटिक डेथ कहलाता है। फिर इसका जो दूसरा स्टेज है वो है सेलुलर या मोलिकुलर डेथ। हमारे इसमें जो कहा गया है उसमें यह है कि आफ्टर सोमैटिक डेथ सेल्स एंड टिश्यू सर्वाइव फॉर वेरिंग पीरियड डिपेंडिंग ऑन O2 रिक्वायरमेंट्स, व्हेन सेल और टिश्यू डाइज इट टर्म्ड एज सेलुलर और मोलिकुलर डेथ। इसका मतलब ये है कि जनरली से ये कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में टिश्यू है और सेल है उसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। तो धीरे धीरे जब हमारे जो सेल्स हैं और टिश्यू है उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है धीरे धीरे, तो हमारे जो सेल और टिश्यू है वो धीरे धीरे मरने लगती हैं और इसी स्टेज को सेलुलर एंड मोलिकुलर डेथ स्टेज कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, सेलुलर और मोलिकुलर डेथ में जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो भी कम्प्लीटली डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देगा। फिर आता है मोड ऑफ डेथ। मोड ऑफ डेथ के लिए जो सामान्य जो जनरली ट्रिक है वो है सैक, S फॉर साइनोप, A फॉर एस्पेक्सिया, C फॉर कोमा। आप S फॉर साइनोप को ऐसे याद रखिए, साइनोप जो रिलेटेड है वो है हार्ट से, आप इसको ट्रिक याद रखिएगा। साइनोप आप हार्ट से कैसे याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप से। और फिर एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया आपको जनरली याद ही आ रहा है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड होगा, और जो कोमा है वो ब्रेन से रिलेटेड। तो बस यही इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या है, साइनोप में क्या है, दिस इज अ डेथ फ्रॉम फेलियर ऑफ हार्ट फंक्शन।
ये हार्ट फंक्शन के कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाने से, काम करने बंद कर देने से साइन ऑफ डेथ होती है। ये इसका एक मोड है जो कि जनरली हार्ट डिजीज, हेमरेज एंड पॉइजन की वजह से होती है। फिर आता है एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया मैं जनरली बताया मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो जनरली ये रेस्पिरेटरी जो फंक्शन फेल हो जाए तो ये वाला जो मोड है, इस मोड से डेथ होती है। फिर है तीसरी, जनरली जो एस्पेक्सिया वाली कंडीशन है वो निमोनिया, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब होने से होती है। फिर तीसरा जो मोड है वो कोमा वाला मोड है। ये जनरली ब्रेन के फेल होने से होता है। इसमें जो हमारा वाइटल सेंटर है वो काम करना बंद कर देगा, और ये जनरली ये ब्रेन इंजरी इन सब की वजह से होता है। फिर इसमें आपको एक चीज़ मैं थोड़ा बता दूं, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ इसमें क्या है, इसमें ब्रेन डेथ में 3 स्टेप है। ब्रेन डेथ के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप आप याद रखिएगा। इसमें जो पहला है वो है कॉर्टिकल। कॉर्टिकल इसमें क्या होता है कि ये कोमा स्टेज है, इसमें बंदा कोमा में चला जाता है। जबकि जो दूसरा स्टेज है वो है ब्रेन स्टेम डेथ। ये है ब्रेन स्टेम डेथ। ये ब्रेन डेथ का दूसरा टाइप है, ब्रेन स्टेम डेथ। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो डेड हो जाता है, ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है। जबकि जो हमारा कॉर्टेक्स है वो काम करना जारी रखता है। तो ये कौन सी इसमें क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हैं। ये जो ब्रेन स्टेम वाला कंडीशन है इसमें हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हैं। फिर तीसरी जो डेथ होती है वो है होल ब्रेन डेथ। होल ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ में हमने 3 टाइप्स पढ़े। पहला है कॉर्टिकल ब्रेन डेथ, दूसरा है स्टेम ब्रेन डेथ, तीसरा है होल ब्रेन डेथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। ये था आज का टॉपिक।